इस वक्त रौनक कुकड़े लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास सीधा आपको लिए चल रहे हैं। रौनक, क्या इस वक्त आप स्पॉट पर मौजूद हैं? क्या कुछ अपडेट आपके हाथ लगी है? अजय देखिए, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। लीलावती अस्पताल के बाहर जो कैजुअलिटी है वहाँ की तस्वीरें, आपको बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त जैसी ये खबर आई तो मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में जो बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले हैं उनकी एकाएक यहाँ पर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मेरे यहाँ पर सहयोगी है मेरे साथ, अक्षय कुड़केलवार, जो कि NDTV मराठी के रिपोर्टर है। और मुख्य तौर पर अगर उनसे जो जानकारी मुझे मिल रही है, अक्षय क्या जानकारी है, क्या उनके साथ जो है उनको भी किसी तरह की कोई नुकसान पहुंचा है? जी, हम बताना चाहते हैं कि बाबा सिद्दीकी, उनके बेटे जो है जीशान सिद्दीकी, उनका खैरनगर इलाके में जनसंपर्क कार्यालय है। आज दशहरा के अवसर पर उनके कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद बाबा सिद्दीकी जब वापस आ रहे थे तो एक बाइक पर 3 लोग आए। 3 लोगों में से एक के तरफ से फायरिंग हुई और दूसरे के तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि चाकू जैसे हथियार से हमला किया गया। और बाबा सिद्दीकी के साथ जो बाबा सिद्दीकी के बचाव के लिए आ गया है, उनके गर्दन पर भी काफ़ी चोट लगी है। बताया जा रहा है कि 5 राउंड उस वक्त फायर किए गए और काफ़ी नज़दीकी से बाबा सिद्दीकी के ऊपर ये राउंड फायर किए गए हैं। और उनमें से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, जिनमें से एक गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी है। और डॉक्टरों के तरफ से जो हॉस्पिटल की जानकारी आ रही है, कंटिन्यूस बाबा सिद्दीकी को CPR देना शुरू है और बाबा सिद्दीकी को जो उनकी हालत खस्ता हो रही है उससे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है। उनकी हालत जो है वो यहाँ पर बाबा सिद्दीकी की नाजुक बनी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई क्या नाम है? क्या नाम है सर? कहाँ से आए? अच्छा, आप ये बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मेरा नाम रिजवान शेख है। हम लोग बांद्रा ईस्ट के ही लोग हैं। रिजवान भाई, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जानकारी अभी तक कुछ नहीं मिली। यहाँ पर जितने कार्यकर्ता, जितने लोग हैं, हजारों के तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। सबकी यही दुआ है, सबकी यही मतलब दिल की वही मानना है कि तबीयत जितने भी हो सके जल्दी सुधार आवे उनके अंदर, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक ऐसे नेता है जो मुंबई के अंदर अपनी एक छाप छोड़े लोगों की मदद करने के लिए। मैं भी ये बता दूं कि मैं भी बाबा सिद्दीकी को कई सालों से कवर कर रहा हूँ और बहुत ही मिलनसार इस तरह का व्यक्तिमत्व बाबा सिद्दीकी का रहा है। कल भी जब अजीत पवार की मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो MCA लाउंज है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस खत्म होने के बाद भी मैं बाबा सिद्दीकी से लगभग 15 से 20 मिनट तक चर्चा कर रहा था आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। तो बहुत ही मिलनसार वो रहे। और यहाँ पर ये बताइए कि क्या रंजिश हो सकती, क्यों बाबा इतने? बाबा सिद्दीकी एक ऐसे इंसान है जो किसी से दुश्मनी, जाति दुश्मनी तो इनकी किसी की थी नहीं। क्योंकि लोगों के काम करने के हिसाब से जाने जाते हैं मुंबई शहर के अंदर। तो हमारी यही दिल की यही दुआ है, हम सब जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सबकी यही दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द उनकी सेहत में थोड़ी तंदुरुस्त करे, जल्द से जल्द ठीक हो और बाहर एक खुशी की लहर आए। जिस तरह से हज़ारों लोग खड़े हैं यहाँ पर, सबके दिल में यही दुआ है कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है। बाबा सिद्दीकी जिस तरह से मुंबई के अंदर काम करते आ रहे हैं, तो सबकी यही दुआ है कि जल्द से जल्द अल्लाह उनकी हालत ठीक करे और बाहर आए, लोगों को जानकारी मिले कि वहाँ वो स्वस्थ है तो लोग यहाँ से चले जाए। और लोगों को अभी जानकारी मिल रही है, अभी तुरंत ये घटना हुई है, आधा घंटा भी हुआ नहीं है, तो अभी लोग यहाँ पर मॉब बढ़ता जा रहा है। लोग जितने चाहने वाले सब लोग यहाँ पर आते जाते रहे। तो सबका इसका मतलब ये एक नेता, एक ऐसे नेता है बाबा सिद्दीकी जिनकी मोहब्बत में लोग यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जमा है। तो हम सबकी यही दुआ है कि जल्द से जल्द बाबा सिद्दीकी जी तुरंत स्वस्थ और अच्छे, बाबा सिद्दीकी की सेहत जल्दी ठीक हो। एक बार कैमरा पर्सन संदेश से कहूंगा, भाई साहब 1 मिनट केवल तस्वीरें अंदर की दिखाने के लिए जरा दिखाइए कि इस वक्त क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की गहमा गहमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये कैजुअलिटी की लीलावती अस्पताल के ठीक बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के कई कार्यकर्ता अंदर भी मौजूद है और हर एक पल पल की जो जानकारी है वो लेने की कोशिश की जा रही है। जो ये भी बताया जा रहा है कि जो लीलावती के बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो फिलहाल उन्हें अटेंड कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पर सबसे प्राथमिक जो जानकारी पुलिस जुटाना चाहती है कि मुख्य तौर पर ये कैसे ये घटना हुई, इसके पीछे की वजह क्या है, कौन है? एक मिनट भाई 1 मिनट सुनिए ना। आजम भाई 1 मिनट, भाई साहब सुनिए ना। आजम भाई जो है वो बाबा सिद्दीकी का दफ्तर में उनका काम संभालते हैं। फिलहाल स्वाभाविक तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति है, तो फिलहाल भाई साहब आसिफ भाई कॉर्पोरेटर है यहाँ के। आसिफ भाई है भाई साहब सर, आसिफ भाई 1 मिनट, आसिफ भाई सुनिए ना। क्या आसिफ भाई क्या प्राथमिक तौर पर क्या जानकारी मिल रही है? अभी जाने दो यार, सिचुएशन देख रहे हो। अच्छा ठीक है, फिलहाल
जानकारी यहाँ पर जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे जैसे ये जानकारी आ रही है तो लोग जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जुटना शुरू हो गए और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ वक्त में लीलावती अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी मुहैया निश्चित तौर पर कराई जा सकती है। लेकिन आपको तस्वीरें पहले कैमरा पर्सन संदेश दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जैसे ही बांद्रा इलाके में ये खबर आई उसके बाद से पूरे इलाके में जो है वो उनके समर्थक जो है वो लीलावती अस्पताल के बाहर यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। जी रौनक, एक सवाल जो सबके मन में इस वक्त है, देश की आर्थिक राजधानी, इतना बड़ा शहर, सुरक्षा के तमाम दावे सामने, चुनाव और खुलेआम इस तरह की फायरिंग। कि देखिए कानून व्यवस्था को लेकर निश्चित तौर पर सवाल यहाँ पर सरकार को लेकर खड़े हो सकते हैं, ये बात तो अब किसी से छिपी नहीं है क्योंकि बांद्रा जैसे इलाके में, बांद्रा वेस्ट का इलाका जहाँ कई हाई प्रोफाइल लोगों का घर है, इसी इलाके में शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, उन जैसे सेलिब्रिटीज़ का घर जो है वो देखने को मिलता है। और इस इलाके में अगर इस तरह की घटना वो भी इसी इलाके के पूर्व विधायक के साथ होती है तो निश्चित तौर पर सवाल यहाँ पर उठ सकते हैं। कई बीजेपी के भी से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए और जो बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक आशीष शेलार भी यहाँ पर कुछ देर के बाद पहुंच सकते हैं और वे भी जानकारी जुटा सकते हैं। सर, क्या प्राथमिक जानकारी मिली है, क्या वजह और कहां पे हुआ है, क्या प्राथमिक बताया जा रहा है? नहीं, ऐसा है कि माजी आमदार बाबा सिद्दीकी इन पे फायरिंग हो गई है और वो सीरियस है। हाँ। वो बात जब मालूम पड़ी तो हम लोग सब यहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गए। लेकिन कहाँ पे हुआ, क्या हो सकता है? बांद्रा ईस्ट में भले हुआ है। ये तो हम जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी मिलनसार व्यक्तिमत्व है और ऐसे में क्या उनकी किसी से दुश्मनी हो सकती है? वो सब कुछ मालूम नहीं। देखिए फिलहाल किसी के पास इसका उत्तर नहीं है और मुख्य तौर पर अगर देखें तो पुलिस भी अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू कर दी है। और अक्षय मेरे साथ है, अक्षय मेरे सहयोगी एनडीटीवी मराठी के रिपोर्टर। अक्षय, क्या जानकारी मिल रही है? डॉक्टर उनकी कोशिश कर रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की जान बचाने के लिए, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि बाबा सिद्दीकी उनकी जान खतरे में है। कंटिन्यूस उनको सीपीआर दिया जा रहा है क्योंकि उनके सीने में गोली लगी है और उनकी सांसें फूल रही थी जब उनको अस्पताल में भर्ती किया गया और काफ़ी जो खून भी बह चुका है बाबा सिद्दीकी का। और इसके वजह से अभी डॉक्टर के तरफ से कोशिश जारी की गई है, लेकिन काफ़ी हालत उनकी नाजुक हालत बनी हुई है। और डॉक्टर्स, अगर लीलावती अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर्स मुंबई के माने जाते हैं और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि बाबा सिद्दीकी की हालत में जल्द से जल्द सुधार हो। और मुख्य तौर पर यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं उनको जो खबर वो जानना चाहते हैं कि बाबा सिद्दीकी की तबीयत कैसी है, उसकी खबर जो है वो लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। जी बिल्कुल, और जैसा रौनक और हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त आपको बता रहे हैं, देखिए अब तक की जो अपडेट है वो आपको देते हैं। रौनक, आप बने रहे मेरे साथ। जो अब तक की अपडेट आई है वो ये कि बांद्रा में अपने दफ्तर के बाहर बाबा सिद्दीकी थे और उसी वक्त उन पर एक बाइक पर आए 3 हमलावरों ने गोली चलाई, 5 राउंड फायर किए, हमारे सहयोगी अक्षय ने बताया। और जो 5 राउंड फायर किए उसमें से 3 राउंड लगे हैं बाबा सिद्दीकी को, 1 सीने में, 2 पेट में। डॉक्टर लगातार सीपीआर दे रहे हैं, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है। फरवरी में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ी थी, करीब करीब 5 दशक तक वो कांग्रेस के साथ रहे, एक सीनियर लीडर, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और फिर वो अजित पवार गुट में शामिल हो गए थे। और अब जब सामने चुनाव है उससे पहले उन्हें उन पर गोली चलाई गई है। रौनक, अब जो बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले और इस खबर को जो लोग देख रहे हैं उनके मन में अब जो बड़ा सवाल आ रहा है वो ये कि आखिर वो कौन है जिसने बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलवाई हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर इसका जवाब न केवल यहाँ की जनता बल्कि बाबा सिद्दीकी के घर वाले भी इस बात का जवाब जो है वो जानना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से उनका एक व्यक्तिमत्व रहा है, बहुत ही मिलनसार, कभी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में बाबा सिद्दीकी मुख्य तौर पर नहीं रहे। ऐसे में उनके साथ इस तरह की घटना कौन कर सकता है, कौन उन पर इस तरह से जो है गोली चला सकता है, तो इसका जवाब तो सभी जानना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। बांद्रा पुलिस की टीम के यहाँ पर जो बड़े अधिकारी है वो भी पहुँचे हुए हैं, डीसीपी भी यहाँ पर कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन एक तरफ चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है कि बाबा सिद्दीकी की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में उनकी जल्द से जल्द उनकी सेहत ठीक हो सके, ये पहली प्रायोरिटी जो है वो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और लीलावती अस्पताल के जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर उनकी तरफ यहाँ पर उनकी देखरेख में उन पर इलाज जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जी
जी रौनक, अब सियासी उठापटक, सियासी ऊंट किस तरफ बैठेगा, क्योंकि जाहिर बात है ये खबर ही चुनाव से ऐन पहले सियासत में हड़कंप मचा देने वाली है। जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर मैं एनसीपी की बात करूं, जिस अजीत पवार की पार्टी के साथ बाबा सिद्दीकी फिलहाल जुड़े हुए हैं, उनकी पार्टी की ये इसमें दूसरी मौका है मुंबई में। मतलब पिछले हफ्ते ही मुंबई के भाईकेला इलाके में अजीत पवार की पार्टी के एक कार्यकर्ता पर इसी तरह से एक हमला कर दिया गया, और ये दूसरी घटना बाबा सिद्दीकी के साथ जो है वो देखने को मिल रही है। पहली घटना में उस कार्यकर्ता की मौत हो गई, इस तरह की जानकारी जो है हमारे सहयोगी पारस धामा ने कुछ दिन पहले दी थी। और अब फिर एक बार अगर अजीत पवार की पार्टी के एक बड़े नेता के साथ अगर इस तरह की घटना होती है जहां पर सरेआम गोली चला दी जाती है और हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान लॉ एंड ऑर्डर पर निश्चित तौर पर उठेंगे। और सरकार का हिस्सा एनसीपी होने के वजह से मुख्य तौर पर बीजेपी और शिवसेना पर भी सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई देंगे। जी रौनक, आप बने रहे मेरे साथ। तो ये इस वक्त आपको अपडेट हम बता रहे हैं, और बड़ी खबर हमारे सहयोगी रौनक इस वक्त दे रहे हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है, काबिल डॉक्टर्स की टीम लगी है बाबा सिद्दीकी की